हर्ष फायरिंग अगर होगा तो हर्ष फायरिंग ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर से अगर गोली रेंज खत्म होने के बाद गिरेगा भी तो करकट के छेद करके अंदर हिल जाएगा। नहीं, गृह मंत्रालय से मैं बात कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं, और मुख्य सचिव से मैं मांग कर रहा हूं, और डीजीपी से मांग कर रहा हूं कि आप अपने थानेदार के मोबाइल को जांच करवाइए, टिकारी डीएसपी को मोबाइल को जांच करवाइए कि इस मुद्दे पर, इस घटना होने के क्रम में कौन कौन नेताओं ने कॉल किया। ये भी हो सकता है कि मोबाइल अपना नहीं होगा, तो फिर वॉइस कॉल इसको जांच करवाया जाए कि क्या यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक और जदयू से जुड़ा हुआ लीडर ने फोन किया है कि नहीं किया है। कि खुशी में गोली चलाना, उसको लाइसेंस दियो जीवन रक्षा करने के लिए, अपने रक्षा करने के लिए, कि हर्ष में फायरिंग करके किसी को गोली मारने के लिए और किसी को हत्या करने के लिए। तो दरोगा साहब भी जाइए, अपने बेटे को बिहार में पिस्टल निकालिए और मारिए दनादन। बिहार पुलिस के जितने नौजवान है, आपके पास भी हथियार है, आप भी चले जाइए कहीं मंदिर में नाच होते रहे तो मारिए दनादन। आप क्यों नहीं मारते हैं? अगर संवैधानिक अधिकार है तो किसने संवैधानिक अधिकार दिया है कि शादी में, विवाह में, नाच में, ऑर्केस्ट्रा में आप गोली चलाइए और कहिए कि हर्ष फायरिंग कर रहे थे? इस आर्मी के घर पर गोली चलती है और प्रशासन इनको पाठ पढ़ा रहा है। आम व्यक्ति के साथ बिहार में क्या होता होगा? गया में एसपी साहब के गेट पर 1 महीना के हम लोग प्रतिबंध कर लिए हैं। 1 माह तक आन के हम लोग बैठ जाएंगे। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के प्रया थाना अंतर्गत गनौरी टीला में, और यहाँ पर समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीते 2 दिन पहले जो है यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। एक दलित समाज के घर पे चढ़ करके जो है गोलीबारी किया गया था, लेकिन बाल बाल बच गए। आर्मी के घर पे जो है से गोलीबारी होती है। और अभी देखिए समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी यहाँ पर जो मौजूद हैं, और इनके घर का निरीक्षण, इनके घर के देखने के लिए आ रहे हैं। जरा दिखाइएगा, ये जो है से फौजी साहब का जो घर पे जो है आज पहुंचे हैं संग्राम दल के, समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी। और वस्तु स्थिति को जो है से हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक आर्मी के घर में, एक फौजी के घर में जो है इस तरह की घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इसका जिम्मेदारी है और दोषी है। ये देखिए जो है आपको वस्तु स्थिति को हम दिखा रहे हैं। देखिए सर जो यहाँ पर आए हैं और जो वस्तु स्थिति को देखेंगे। किधर यहाँ पर जो है से बैरियर लगा है ना जी, और देखिए पुलिस वाला ऐसे करके गया है, मतलब पुलिस इसको ये कर दिया कि अभी इसमें अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी को नहीं हिलना है ना। वो तो इससे ऊपर से ठीक है, पुलिस से अगर घेर के गया है तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जांच का विषय है ना। तो उसमें तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से गोली आए थे। ऊपर आने का यहाँ, अच्छा ये इस तरफ से। और मंदिर कहाँ है जहाँ पर? अच्छा वहाँ लगभग कितना दूर होगा? ये वो नजर आ रहा है 500। सर पहले देख लीजिए। हाँ वो तो हमने देख लिया, चूंकि अंदर जाना नहीं है, प्रशासन के द्वारा ब्रैकेटिंग किया गया है ये। तो नहीं, उसको रहने दीजिए। जो प्रशासन है, प्रशासन ने अगर ये कहा है कि इससे छेड़छाड़ नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। देखिए जो है अभी समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो है ये करकट है, और ये जो 2 रूम यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जो है से यहाँ इनके जो फौजी साहब का जो है यहाँ पर परिवार लोग सोए हुए थे, और एक करकट के ऊपर चढ़ करके जो गोली को मारा जाता है, एक लोहा में जो है टर्च करके, और जो है गोली जो है इनके मच्छरदानी के ऊपर गिरता है, यानी इनके पास में गिरता है। देखिए सर आए हुए हैं, क्या सर? वो अभी हम लोगों ने जो पीड़ित परिवार से हम लोगों ने जो सारे बयान हम लोगों ने लिया, तो ये बाल बचे हैं। चूंकि गोली निशाना लगाकर, यानी जान बुझकर, वो पूरा पहले उसको पता है कि यहाँ सोया हुआ है, ऊपर से गोली मारा गया है। मार तो सकता था घर रूम में हिलकर, लेकिन इसको दुर्घटना का रंग देना चाह रहा था वो, इसलिए षड्यंत्र और साजिश के तहत करकट के ऊपर से गोली मारी गई। लेकिन शुक्र ये था कि गोली करकट के पार होने के बाद, जो करकट के नीचे जो लोहा के एंगल लगा हुआ है उसमें टक्कर खाता है,
गोली टक्कर खाने के बाद उसका मनो स्पीड जो है, रेंज है जो, वो खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है टक्कर होने के बाद, और वो शून्य होकर मच्छरदानी पर गिर जाता है। अगर वो एंगल नहीं होता तो निश्चित रूप से इनकी हत्या हो गई होती। ये शायद नाम है मुकेश जी, कहाँ है मुकेश जी? हाँ मुकेश जी, इधर आइए। मुकेश जी को, इनको आप देख रहे हैं, इनकी हत्या हो गई होती, लेकिन एंगल में फंसने के कारण, और जैसे ही आवाज हुई, और ये हो क्या रहा था, एक माहौल बनाई गई, धर्म का रंग दिया गया। शिवरात्रि की रात थी और बगल में इनके यहाँ से मतलब करीब रोड से ऐसे रास्ता से मिला लिया जाए तो 500 मीटर होगा, इसे तिरछे 300 मीटर होगा। वहां पे जागरण के नाम पर अश्लील ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और अश्लील नाच हो रहा था, और वहां पे ही ये नशे के चूर में इन लोग गोली चला रहे थे। तो सबको लग रहा था कि उधर भाई नाच बजान में ये हो रहा है, गोलियां चल रही है, लेकिन हकीकत जब भयंकर आवाज हुई, इन्होंने उठा तो देखा कि भाई मेरे ऊपर ये गोली गिरी, गोली जो है आई है। जब देखे तो देखे करकट में। आप सोच सकते हैं कि कोई हर्ष फायरिंग करेगा ऊपर, पुलिस तो पुलिस तो कह रहे थे कि हर्ष फायरिंग। पुलिस राजनीतिक दबाव में बोल रही है, पुलिस यहाँ सरकार की चमचागिरी कर रही है। पुलिस को संविधान को मानना है, ना कि किसी सरकार को। ये पुलिस जो है सरकार के दबाव में ये चमचागिरी कर रही है, यहाँ के जदयू नेताओं का, लोकल नेताओं का वो चमचागिरी कर रही है। हम कोई भी प्रशासन, पुलिस कोई भी आए और आने के बाद देख सकता है, हर्ष फायरिंग अगर होगा तो हर्ष फायरिंग ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर से अगर गोली रेंज खत्म होने के बाद गिरेगा भी तो करकट के छेद करके अंदर हिल जाएगा। नहीं, हम तो नहीं, हम हथियार चलाए नहीं देखे हैं, पर वो जो प्रशासन है, जो वर्दी पहना हुआ है, वो ट्रेनिंग तो किया होगा, गोली तो चलाया होगा, सब कुछ देखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। और ये समता मूलक संग्राम दल है, ऐसा थोड़ा है कि हमारे पार्टी में वो लोग नहीं है। हमारे अभी है पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ये आर्मी से रिटायर हैं, ये अच्छा जानते हैं कि हथियार रेंज क्या होता है, क्या होता है। वो पार्ट्स आर्म्स, ऐसा नहीं है कि पब्लिक में भी, प्रशासन में, आर्मी में है, बड़ी तरह के लोग रिटायर होके यहाँ बैठे हुए हैं। तो प्रशासन इस मामला को रफा दफा करना चाहती है। यही कारण है कि गिरफ्तार भी हुआ है, हथियार भी पकड़ाया है, लेकिन उसको हमको जो सुनने में आ रहा है कि थाना से ही उसको छोड़ दिया गया है। SC/ST लगा भी है, हमें वही कर आस एक्ट लगा हुआ है, SC/ST एक्ट लगा हुआ है। ये दोनों एक्ट के बाद मुख्य अभियुक्त को ही गिरफ्तार करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ा गया? क्योंकि उसको छोड़ा गया कि दबाव बनाओ, केस मैनेज करो। और जहां तक कि पता है कि यहाँ के स्थानीय सांसद, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय जदयू के सरकार में अति पिछड़ा आयोग के सदस्य, ये सारे लोगों ने पुलिस को कॉल करके, प्रशासन को कॉल करके इस मामला को दबाने के लिए दबाव डाला है प्रशासन पर। हमको ऐसी सूचना मिली है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पूरे प्रशासन के मोबाइल को वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए कि इस मामले पर कौन कौन कॉल किया है। मैं ये मांग कर रहा हूं, ये मांग कर रहा हूं मैं बिहार सरकार के जो गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय से मैं बात कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं, और मुख्य सचिव से मैं मांग कर रहा हूं, और DGP से मांग कर रहा हूं कि आप अपने थानेदार के मोबाइल को जांच करवाइए, टिकारी DSP को मोबाइल को जांच करवाइए कि इस मुद्दे पर, इस घटना होने के क्रम में कौन कौन नेताओं ने कॉल किया। ये भी हो सकता है कि मोबाइल अपना नहीं होगा, तो फिर वॉइस कॉल इसको जांच करवाया जाए कि क्या यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक और जदयू से जुड़ा हुआ लीडर ने फोन किया है कि नहीं किया है। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल दबाव में जो है इनका, पॉलिटिकल दबाव में ये कहा जा रहा है, प्रशासन कह रहा है। आप सोच लीजिए कि प्रशासन की कितनी गुंडाई और दबंगाई चल रहा है। प्रशासन कह रहा है कि नहीं, वो तो हर्ष फायरिंग हो रहा था। ये संवैधानिक अधिकार है कि खुशी में गोली चलाना। और अगर पता चल गया कि खुशी में गोली चला रहा था, या गोली चला रहा था हर्ष में और खुशी में, लाइसेंस, अगर उसको लाइसेंस रद्द करो, उसको लाइसेंस दियो जीवन रक्षा करने के लिए, अपने रक्षा करने के लिए, कि हर्ष में फायरिंग करके किसी को गोली मारने के लिए और किसी को हत्या करने के लिए। तो दरोगा साहब भी जाइए, अपने बेटे को बिहार में पिस्टल निकालिए और मारिए दनादन। बिहार पुलिस के जितने नौजवान है, आपके पास भी हथियार है,
आप भी चले जाइए कहीं मंदिर में नाच होते रहे तो मरी दनादन। अब क्यों नहीं मारते हैं? अगर संवैधानिक अधिकार है तो किसने संवैधानिक अधिकार दिया है कि शादी में, विवाह में, नाच में, ऑर्केस्ट्रा में आप गोली चलाइए और कहिए कि हॉर्स फायरिंग कर रहे थे? हॉर्स फायरिंग का अधिकार है। अगर प्रशासन ऐसा बोलता है तो वो प्रशासन सरकार का चमचागिरी कर रहा है, वो संविधान का रक्षा नहीं कर रहा है, वो संविधान को नहीं मान रहा है। तो हमें लग रहा है कि स्थानीय प्रशासन पॉलिटिकल दबाव में वो मानसिक रूप से पंगु हो गए हैं, या तो लेन देन का मामला चलता होगा, दोनों सरकारें दोनों मिलकर करते होंगे, इसलिए सरकार का चमचागिरी कर रहे हैं। जिस घर में जो है इस तरह का जो घटना घटा है, ये भी आर्मी के जवान है। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारे पार्टी में भी आर्मी के जवान हो, जिस घर में हुआ है वहां भी आर्मी के, तो आप सिखा दीजिएगा। वो प्रशासन जो है मूर्ख किसको बनाएगा? आप सोच लीजिए कि जो आर्मी के घर है, अभी सेवा में है, अभी रिटायर भी नहीं हुए, और इस आर्मी के घर पर गोली चलती है और प्रशासन इनको पाठ पढ़ा रहा है। हर्ष फायरिंग हुआ तो ये नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। आम व्यक्ति के साथ इस बिहार में क्या होता होगा? जो गोली बंदूक के ABCD नहीं जानता होगा, उसके बारे में क्या करता? तो सरकार में शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है बिहार सरकार में, और यहाँ खुलेआम गुंडागिरी चल रहा है, और गरीब को घर तोड़ के अपने आप को सुशासन बन के घूम रहे हैं, और अपने आप को संविधान को रक्षक बन के घूम रहे हैं। सम्राट चौधरी तो कहता है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, बख्शा नहीं जाएगा तो प्रत्येक दिन तो हत्या गोली हो रही है, और बख्शा नहीं जाएगा। आपका अपराधी, आपको थानेदार जो है केस होने के बाद भी उसको छोड़ दे रहा है, उसको माला पहनाया जा रहा है, उसको घुमाया जा रहा है और लीडर बनाया जा रहा है। तो ये सब पूरी बकवास है। ये सरकार में अब जो है लगातार दलितों पर शोषण हो रहा है, ये बर्दाश्त होगा नहीं है। और मैं कह रहा हूं गया के SP को, टिकारी DSP को और ये तमाम नेताओं को भी मैं चैलेंज कर दे रहा हूं कि जब तक समतामूलक संग्राम दल है, कोई माई का लाल संविधान को और हमारा न्याय को कत्ल नहीं कर सकता है। हम न्याय लेके रहेंगे, और कितना पुलिस उसको छोड़ेगा? छोड़ के दिखाओ। हम लोग सरकार से लड़ेंगे, हम लोग यहाँ के प्रशासन को संविधान पढ़ाएंगे, और जो जुल्म किया है उसको जेल के अंदर भेजाएंगे। क्या करेंगे समता संग्राम दल के यहाँ के लोग जो है क्या कर पाइएगा? जो है आप एक गरीब तबके के यहाँ के जो है आर्मी के हैं, उनके साथ में इस तरह के हो रहा, तो आप लोग क्या कर पाइएगा? अरे हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, हम लोग क्या प्रशासन के साथ गोली चलाने जाएंगे, उसको ढेला मारेंगे? हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। गया में SP साहब के गेट पर 1 महीना के हम लोग बंद कर लिए हैं। 1 माह तक आन के हम लोग बैठ जाएंगे, जब तक न्याय नहीं, जब तक वहां से उठेंगे नहीं। ये कहा जा रहा कि जो अपराधी जो था उसको भी छोड़ दिया गया है। मैं तो कह रहा हूं छोड़ दिया गया है, लेकिन बात हुई है कि नहीं, हम छोड़े नहीं है, छोड़ दिया गया है। जबकि पता चल रहा है, आने के बाद पता चला कि छोड़ दिया गया है। तो छोड़ने से हम इस मामला को अब हाई कोर्ट में हम लिखते हैं और गृह विभाग को लिखते हैं, चिट्ठी लिखेंगे। पहले मैं यहाँ से जाऊंगा कि इस तरह की घटना यहाँ घटी है, यहाँ मुजरिम को ही प्रशासन साथ दे रही है।